आइए थोड़ी देर के लिए हम अपनी थर्ड आई की ओर चलें, अपने शिवनेत्र की ओर चलें, अर्थात मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर उतरते चलें। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही हम भीतर की ओर देखने लगते हैं। हम स्वयं ही देखने वाले हैं, स्वयं ही शिवनेत्र हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं, अकर्ता होकर के देख रहे हैं। भीतर चारों ओर अंधेरा है, सन्नाटा है, उसी को लगातार देखते रहना। बहुत जन्म गुजर गया बाहर की आंखों से देखते देखते, बाहर के जगत में रहते रहते, बाहर की नजरों पर निर्भर रहते रहते, बाहर की प्रकृति के खेल को पकड़ते पकड़ते बहुत जन्म गुजर गया। अब थोड़ा सा अपने तीसरे नेत्र में भी रहना, अपने स्रोत में, अपने शिव नेत्र में थोड़ी देर रहना। उससे कनेक्टेड होते रहना। ये बार बार कनेक्शन टूटता है, बार बार निर्मित करते रहना। पुनः पुनः तुम अपने देखने के प्रोसेस को बढ़ावा देना। अगर भाव दशा उमड़े, अगर अपने प्रीतम, अपने साहिबा, अपने परम पितु, अपने प्रभु के प्रति प्यास का आलम जगे, अनन्य भाव उठे, तेरा प्रेम ठाठे मारता हुआ पुकार का रूप बने, तो उसमें डूबते चले जाना। भाव दशा में विचार नहीं होता, एकमात्र डुबकी लगाना होता है। वहां देखने की जरूरत नहीं, वहां निरंतर डूबते चले जाना और प्रभु प्यास की छलकती हुई गगरिया में डूबते चले जाना। अनेकों बार मन के साथ चले जाओगे, कभी भूत में, कभी भविष्य में, अक्सर बीते हुए कल में तुम विचरण करने लगोगी मन के साथ। माइंड अधिक से अधिक पास्ट में जाता है, बीते हुए कल में जाता है। बीते हुए कल में, आने वाले कल में, इन्हीं दोनों कलों में मन का निवास रहता है। मन का स्वभाव है पास्ट में या फ्यूचर में रमण करना, वही झूलता रहता है, तनिक मात्र भी भीतर नहीं टिकता। और भीतर टिकना इसका स्वभाव नहीं, इसका स्वभाव ही पल पल बिखरना, भटकना, बीती हुई बातों को याद करना, आने वाले समय की कल्पनाएं करना, इमेजिनेशन करना, इसका स्वभाव है। आप इसके स्वभाव को समझने वाले होना, न कि इसके साथ भागने वाले। मन के साथ भागने वाले भगौड़े होते हैं और मन के प्रति जागने वाले भगवत्ता का स्वरूप होकर के जीते हैं। सच्चे इंसान होकर के जीते हैं। इंसानियत, मानवता उनका धर्म होता है, अर्थात जाग कर के जीना, मन के प्रति जागना।
मन के हाथों लुटना नहीं, मन के हाथों खोना नहीं अपना अनमोल जन्म, बल्कि मन के प्रति जाग कर के जीना। जागना ही एकमात्र जीना है और यही कला है जीवन जीने की, अंतर्मुखता। प्रभु प्यास से ओतप्रोत भाव दशा में डूबते चली जाना। फिर साक्षी दृष्टा होकर के देखने की जरूरत नहीं, फिर देखने की प्रक्रिया में ठहरने की जरूरत नहीं। फिर तुम डूब जाना अपनी प्यास, अपने प्रेम की लहरियों में, अपने हृदय द्वार पर उतरना। प्यास के महासागर में गहरे उतरना। ये प्यास प्रार्थना बनकर के उठी, एकमात्र प्यास। उसके प्रति प्रार्थना बनकर उठी। भीतर की सैर पर, भीतर की यात्रा पर, अपनी भीतर की खोज तलाश में कुछ करना नहीं, केवल अपनी प्यास को उद्घाटित करते चले जाना और यह जागे जागे देखते रहना अपने जागरण को, अपनी सुरती को, अपनी होश को बढ़ावा देना। तुम एक निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखते रहना, तुम न्यूट्रल एनर्जी हो जाना, निरपेक्ष ऊर्जा होकर के देखते रहना, महासूर्य की तरह जगमगाते हुए। तुम अपने स्वभाव में रहना, बार बार मन से वापस लौटना, विचारों से लौटना, मन के द्वंद्व, डुअलिटीज, मन की दौड़ से वापस लौटना। तुम अधिक से अधिक मन से हटते चले आना। जितना मन से हटते चले आओगी, तुम स्वस्थ होते जाओगी, आनंदित होते जाओगी, तुम प्रेममय होते जाओगी, तुम शक्ति स्वरूप होते जाओगी। सुखपूर्ण जियोगी। मन से हटने की कला है मेडिटेशन। इस तन का क्या ठिकाना, इस तन का क्या ठिकाना, मन रे तो जग में आकर गफलत में सो न जाना। इस तन का क्या ठिकाना,
दीवानों की महफिल से उठी हुई पुकार है। प्रभु के परवाने दीवाने मस्ताने अपने मन को ही संबोधित करते हैं। वह दुनिया को संबोधन नहीं देते, वह दुनिया के प्रति संबोधित नहीं करते, अपने मन चित्त को निरंतर संबोधन में अपने आप को जुड़े रखते हैं। हर पल हर घड़ी मन के प्रति संबोधन उतरता है उनके भीतर। अपने मन के प्रति मन को समझ देना, मन को समझाना नहीं, समझेगा नहीं, निरंतर एक चोट मारते रहना, उसको याद दिलाती रहना कि तेरी दिशा कहां है, तू क्या है, क्या कर रहा है, क्या करने आया है, मुझ प्रकाश में तू कर क्या रहा है, मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा, मेरी पावर, मेरे प्रकाश में, मेरी लाइट में तू कर क्या रहा है, मुझ महासूर्य में उतर करके भी तू बहिर्मुखी, तो निरंतर बाहर की दौड़ आपाधापी, निरंतर बिखराव, निरंतर दूसरों पर उतरी हुई एकमात्र तेरी नेचर, तेरा स्वभाव इतना भी क्या है, कुछ थोड़ी सी तो सिंसेरिटी होनी चाहिए तुझ मेरे मनुआ। जहां से तुझको सारा जीवन मिल रहा है, जहां से तुझको सारी पावर एनर्जी मिल रही है, उसके प्रति तो थोड़ा उन्मुख हो जा। क्यों जन्मों जन्मों तक भटक रहा है? इसी जन्म में तो अपनी ओर मुड़ जा, अपने स्रोत की ओर मुड़ जा। कहीं गफलत की नींद में ये भी जन्म ना चला जाए, क्योंकि इस तन का कोई ठिकाना नहीं रे मनवा। वाहन मिला है तुझको जीवन यात्रा के लिए, जीवन ज्योत जगाने के लिए, जीवन रूपी तीर्थ में उतरने के लिए। मनवा, इस वाहन का सदुपयोग कर ले, वरना इसका कुछ भी ठिकाना नहीं। हर एक वस्तु का, हर एक पदार्थ का गारंटी लाइट रहे, परंतु तेरे तन का, तेरी बॉडी का, अरे मनवा, कोई गारंटी लाइटर नहीं। इन श्वासों का कुछ भरोसा नहीं, जिस पे तू नाश करता, अहंकार करता, अभिमान करता है, इतनी ईगो लेकर के चलता है, अहम अहंकार का शिखर बनाकर के चलता है, अस्मिता के अंधेरे पिरोता है दिन रात, और तू कहता है मेरे जैसा कोई नहीं, आई एम समथिंग, आई एम बेटर, मेरे जैसा कोई नहीं। ये अहंकार अभिमान के शिखरों पर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है। इस तन का कोई गारंटी लाइटर नहीं। किस पे नाश करता है, किस पे अभिमान करता है? सभी प्रकार के गारंटी लाइटर तेरे पास हैं, सभी प्रकार की रजिस्ट्रीज तेरे पास है, किंतु इस बॉडी की कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई तेरे पास गारंटी लाइटर नहीं कि कब तक रहेगा, कब तक तेरे पास रहेगा ये वाहन, ये व्हीकल। उधारा है, 5 महातत्वों ने तुझे दिया है, उस परम पितु के माध्यम से मिला है, उसने भेजा है जीवन यात्रा करने के लिए, अंतस यात्रा पर उतरने के लिए। परंतु तू बाहर की तमाम यात्राओं पर तो उतरा, जिस पर्पस के लिए तुझको ये वाहन मिला, ये व्हीकल मिला, ये सवारी मिला, जिस पर्पस को फुलफिल करने के लिए मिला, जिस यात्रा पर उतरने के लिए मिला, उस यात्रा की ओर तो तेरा कदम भी नहीं उठ रहा। तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तेरा रुझान ही नहीं है। कितनी बड़ी बदकिस्मती का रूप हो रहा है, दुर्भाग्य घटित हो रहा, दुर्घटना घटित हो रही तेरे हर कदम पर। कितना बड़ा दुर्भाग्य घटित हो रहा है। तुझे दिखता है बड़ी प्रोग्रेस, बड़ी प्रगति बाहर की दुनिया में, किंतु तुझे मौत नहीं दिखाई देती, जो पल प्रति पल तेरे निकट चली आ रही है वो तुझको दिखाई नहीं देती। उसका भान तुझको क्यों नहीं होता?
क्योंकि अहंकार, अभिमान, अस्मिता, ईगो का इतना मोटा पर्दा चढ़ा है, इतना बड़ा मोतिया चढ़ा है तेरी भीतर की आंख पर। उसका ऑपरेशन करा लेना, उसको रिमूव करा लेना बहुत जरूरी है, वरना ये जन्म भी यूं ही तेरे हाथ से गुजर रहा है, कौड़ियों के भाव बिक रहा है, बहुत गलत दिशा में जा रहा है, बहुत बहिर्मुखी हो रहा है। बहिर्मुखता है मुख्य रोग तेरा, बाकी सब कुछ तो लक्षण है। बाकी सब बीमारियां नहीं है, लक्षण है एक ही बीमारी की, कि तू अपने को नहीं जानता। तू केवल बहिर्मुखी एकमात्र एक पहलू, एक पक्ष को लेकर के जी रहा है, दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष तेरे पास नहीं है, दूसरा पंख तेरे पास नहीं है, किंतु तूने उसको डिस्कवर नहीं किया है। जन्म से ही है, तूने उसे खोजा नहीं, तलाशा नहीं, तूने उसको डेवलप नहीं किया, उस और ध्यान ही नहीं दिया। अंतर्मुखता का तल तेरे से लुट गया, तूने उसकी ओर कभी भी अपनी सुरती नहीं जोड़ा, तूने ध्यान ही नहीं दिया अपने महाजीवन के प्रति, अपने स्रोत के प्रति, अपने एनर्जी के द्वार के प्रति, अपने महासूर्य, अपने स्वभाव के प्रति तूने कभी भी कोई चिंता नहीं किया, कोई परवाह नहीं किया, कोई प्यास नहीं जगाई, कोई प्रायोरिटी नहीं दिया। यूं फॉर्मेलिटी वश तू भजन करता चला गया, भयवश, लालचवश, प्रतिष्ठा की भूख लेकर के तू भजन बंदगी के द्वार पर भी अपना हम अहंकार का लोथड़ा लेकर के चलता रहा। यही एकमात्र गफलत है। आइए इस गफलत को दूर करें, भीतर जाग करके, भीतर जान करके अपने आप को बहुत साधारण, बहुत सरल, बहुत सहज, अपनी ही थर्ड आई, अपने ही भीतर की आंख के साथ जुड़ना, जिसके लिए मिली है वह उस और जाग जाना एकमात्र मानव धर्म है, मानवता है, इंसानियत है, मानव जाति का धर्म है, भीतर जागना। इसलिए रे मनवा, जरा विचार कर, जरा सोच, अपनी ओर क्वेश्चन खड़ा कर, अपनी ओर सवाल उठा, अपनी ओर प्रश्न चिन्ह, एकमात्र प्रश्न उठा कि तू किस लिए आया है, तेरा पर्पस क्या है, तेरा अस्तित्व कहां है, तू कौन है, क्या है, कैसा है, कहां, कैसे जी रहा है। सच्चिदानंद स्वरूप होकर के तू क्यों दुखी जी रहा है, क्यों अशांत है, क्यों भटकाव है, क्यों दुखद जीवन जी रहा है, किस लिए। इतना विशाल विराट स्वरूप लेकर के तू आया है, उस परमात्मा का अंश होकर के आया, उस मालिक का अंश होकर के उतरा, वो तेरे भीतर उतरा, तेरे भीतर विराजमान, और तू दुखी, जो सच्चित आनंद का भंडार है वो तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे अंतस्थल पर, तेरे हृदय द्वार पर, और तू बाहर दुखी। आश्चर्य है, सबसे महान आश्चर्य ये है कि आज का इंसान दुखद जीवन जी रहा है, इंसानी चोला पहन करके दुखी है, इंसानी चोला पहन करके भिखारी बना है सुख का, संसार का। मानव जीवन प्राप्त करके, मानव तन प्राप्त करके, मानव चोला प्राप्त करके, मंदिरों गुरुद्वारों के द्वार पर, मस्जिद चर्च के द्वार पर, देवी देवताओं के द्वार पर तू भिखारी बन के खड़ा है। जिसके लिए 33 करोड़ देवी देवता तरसते हैं, वो जन्म तुझे मिला, वो चोला तुझे मिला, वो तन तुझको मिला, वो अवसर तेरे हाथ लगा, वो अनमोल अवसर तुझे मिला आविष्कार करने का, जीवन को डिस्कवर करने का, अपने जीवन को
सदा सदा के लिए स्वर्ग नरक के पार बैकुंठ में निवास प्राप्त हो जाता। इस मानव चोले की पावन पवित्र अवसर पर, इस अवसर को प्राप्त करके आविष्कार हो जाता है महाजीवन का। एकमात्र यही है अवसर, मानव जीवन, मानव तन, मानव शरीर, मनुष्य चोला। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देव देवताओं को जो दुर्लभ है, उन देवी देवताओं के द्वार पर तू भिखारी बन के खड़ा है। क्या आश्चर्य है, क्या गजब का आश्चर्य है। कितनी निंदाजनक स्थिति है तेरी, कितना अपमानजनक जीवन है तेरा। देवी देवता भी हैरान होते होंगे, क्या कीमत डाला है तूने इस मानव तन की। तूने क्या महत्व जाना है इस चोले का। इतना विराट सुअवसर प्राप्त करके भी तू भिखारी। इसका मतलब तुझे मालूम ही नहीं अपनी संपदा का, पता ही नहीं। अफसोस की पता उस समय चलता है जब वाहन, ये तन रूपी वाहन साथ छोड़ देता है। अफसोस की उस समय समझ उतरती है, विवेक उतरता। पहले तो अहंकार में, अभिमान में, ईगो में अपनी बड़ी समझदारी की शिखा को सबसे ऊंचा समझ करके चले, भागे। दाएं बाएं सुना नहीं, कोई ज्ञान की बात, कोई किसी प्रकार की दिशा की बात सुनने की जरूरत नहीं। मेरे पैसे के बिना तो तुम्हारा ज्ञान भी नहीं चलता, तुम्हारा प्रचार भी नहीं चलता, तुम्हारा धर्म कर्म नहीं चलता, तुम्हारा धर्म नहीं चलता। उस समय तो तू इतनी अहंकार की भाषा बोल रहा था, इतना अभिमानी, इतना अहंकारी कि तुझे किसी प्रकार से भी कोई दिशा देने आया भी तो तूने उसे लात मार दी, इग्नोर कर दिया। और तू अपने अहंकार अभिमान में कि कोई भी किसी प्रकार का भी धर्म प्रचार हो, धर्म प्रवचन हो, धर्म का समागम हो, हमारे पैसे के बिना तो होता ही कुछ नहीं। अब तेरा पैसा तुझे शांति दे दे, मांग लेना, उस पैसे से शांति ले लेना, उस पदार्थ से, पैसे के शिखर से थोड़ा शांति ले लेना। क्या हुआ, दवाइयाँ खरीद लेगा, थोड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी तुझको पैसे से, थोड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर कंसल्ट कर लेगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल कंसल्ट कर लेगा, बड़े से बड़ा मेडिकल साइंटिस्ट अवेलेबल हो जाएगा तेरे लिए। परंतु तुझे पैसा नहीं देगा। कितना सुंदर महावीर ने कहा, प्रसेनजीत राजा पैसे से नहीं मिलता, धन से नहीं मिलता, ये उसकी अपरंपार कृपा से मिलता है। जीवन धन से नहीं मिलता, ये तो स्वयं खोजना पड़ता है। ये बाजार का सब्जेक्ट नहीं, बाजार की कमोडिटी नहीं, ये बाजार की वस्तु नहीं जो खरीदी या बेची जा सके। हर इंसान को, चाहे वो सम्राट है और चाहे वह छोटा से छोटा नादान साधारण व्यक्ति है, हर इंसान को अपना भीतर खोजना पड़ता है। अपने भीतर है शांति, आनंद, मस्ती, संतुष्टि, तृप्ति का द्वार, जीवन ज्योत अपने भीतर है। भीतर की दिशा में उतरना होता है, अपने आप उतरना पड़ेगा। अगर पेट में दर्द है तो दवा तुझे लेना पड़ेगा, दूसरा लेगा तो तेरा दर्द दूर नहीं होगा। तेरे सिर दर्द है तो दवा तुझे लेनी पड़ेगी, दूसरा लेकर के तेरी सिर दर्द दूर नहीं करेगा। अगर भीतर अंधेरा है तो तुझे स्वयं भीतर की ओर मुड़ना पड़ेगा, उसे दूर करने के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, स्वयं जागना पड़ेगा। ये नियम जीवन का हर तरफ एक ही है, ये धर्म है जीवन का, स्वयं जागना, स्वयं अपने भीतर के अंधेरों को दूर करना। तुझे स्वयं कर्म कमाना है, स्वयं। इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र इस अवसर को अवेल कर ले, इसको सदुपयोगिता में उतार ले, क्योंकि ठिकाना नहीं है इस तन का। पता नहीं कब किस मोड़ पर, कब कहां आते जाते मौत का घंटा बज जाए। इस तन का क्या ठिकाना, मन रे तू जग में आकर गफलत में सो न जाना। पोस्टपोन नहीं करना, बहुत जन्मों से पोस्टपोन करते आ रहे हो, अपनी दिशा को पीठ दे के चल रहे हो,
इस जन्म में कम से कम उसके प्रति उन्मुख हो जाना, उसके प्रति वफादार हो जाना। इस तन का क्या ठिकाना, इस तन का क्या ठिकाना, मन रे तो जग में आकर गफलत में सो न जाना। इस तन का क्या ठिकाना। बलशाली तन थे जिनके वो भी चले गए हैं। बलशाली तन थे जिनके वो भी चले गए हैं। अति सुंदर तन थे जिनके वो भी चले गए हैं। बलशाली तन थे जिनके वो भी चले गए हैं। अति सुंदर तन थे जिनके वो भी चले गए हैं। अपनी भली बुरी को सब साथ ले गए हैं। अपनी भली बुरी को सब साथ ले गए। मत करना काम ऐसे, मत करना काम ऐसे, तू मत करना काम ऐसे। ठुकराए ये ज़माना, ठुकराए ये ज़माना। इस तन का क्या ठिकाना, इस तन का क्या ठिकाना।